अजमेर में सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह पर झंडा चढ़ने की रस्म के साथ ही उनके सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर भीलवाड़ा से आए गोरी परिवार ने सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए अकीदत और एहतराम के साथ झंडा पेश किया। परंपरागत रूप से झंडे का जुलूस गरीब नवाज गेस्ट हाउस से रवाना हुआ, जो तय मार्ग से होते हुए सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर पहुंचा। जुलूस के समय हजारों अकीदतमंद ख्वाजा की दीवानी के नारे लगाते हुए शामिल हुए। जैसे ही झंडा दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पहुंचा, वहां मौजूद जायरीन ने दुआओं और सलाम के साथ रस्म अदा की। झंडा पेश किए जाने के साथ ही रौनक और आध्यात्मिक माहौल में इजाफा हो गया। इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रही। दरगाह में बम धमाके की धमकी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। जुलूस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही अंजनी फोर्स भी लगाई गई। एहतियातन पहली बार जुलूस मार्ग की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करवाया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जगह जगह बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और सघन तलाशी के प्रबंध किए गए। गोरी परिवार की ओर से झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ उर्स के अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत मानी जाती है। आने वाले दिनों में दरगाह में देश विदेश से लाखों जायरीन जियारत के लिए पहुंचेंगे। उर्स के दौरान कव्वालियां, लंगर और विशेष दुआओं का आयोजन होगा। प्रशासन और दरगाह कमेटी ने जायरीन से शांति, सहयोग और तय दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि उर्स का ये पावन पर्व अमन, चैन और भाईचारे के साथ संपन्न हो सके। दरगाह के खादिम मुकद्दस मोइनी ने बताया कि झंडा चढ़ाने के साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत
हो गई है। इसी के चलते गुरुवार को सुबह 11 बजे जिला प्रशासन की ओर से सूफी संत ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूल पेश कर उर्स शांतिपूर्ण संपन्न होने के लिए दुआ की जाएगी, जिसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस कप्तान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 25 जमादुल आखिर के खास मौके पर यहाँ पर बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म अदा हो रही है और गरीब नवाज की बारगाह में दूर दूर से यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं। झंडे की रस्म अदा के लिए शामिल रहते हैं गरीब नवाज के दरबार में, और जो लाखों की तादाद में ज़ायरीन उर्स मुबारक पर आते हैं गरीब नवाज के दरबार में, किसी वजह से जो नहीं आ पाते हैं वो झंडे की रस्म के टाइम में ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में उनके लिए करम है गरीब नवाज का कि जो यहाँ मौजूद हैं और जो गैर मौजूद हैं उन सभी के लिए हम सभी खुद्दाम ख्वाजा दुआएं करते हैं कि गरीब नवाज आपके दरबार के जो चाहने वाले हैं, दूर दूर बैठे हैं, किसी मजबूरी के तहत दरबार में हाजिर नहीं हो सके, वो भी गरीब नवाज के दरबार में उनको भी हाजिरी का मौका मिले। ये हमेशा चढ़ता है। तो पहले से इससे शुरुआत तो इसकी हुई है अब वहाँ से फ्रंट से, अब से पंजाब से वहाँ से आता था, ये वहाँ से लेके आते थे। फिर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो ये यहाँ से अपने भीलवाड़े से लोग लाने लग गए। और उनको पहले लाला भाई लेके आते थे, लाला भाई नाम था उनका, वो लेके आते थे। अब उसके बाद उनका लड़का लेके आ रहा वहाँ से, और ये झंडा इसी तरह से चढ़ता है। हालांकि इसकी शुरुआत इस गेट से होती है, मैं यहाँ उर्स जो होता है तो उससे शुरुआत करते हैं कि गेट से शुरुआत करते थे यहाँ से, जब ये झंडा चढ़ता है। वैसे तो उर्स वैसे शुरू होता है, इसमें जो रस्में शुरू होती है उर्स की, जो अपने गुसल वगैरह, वो एक तारीख से 1 रजब से शुरू होती है। 1 रजब से फिर 9 रजब तक होता है उर्स तो। लेकिन ये रजब ये भी उसमें यही माना जाता है कि जैसे हो गया तो अभी लोग लेके आए झंडे को, और वहाँ से यहाँ बैंड बाजे के साथ और ये बुलंद दरवाजे पर उसको चढ़ा दिया गया। इसमें काफ़ी लोग थे और लोगों ने अपना अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया। और इंशाअल्लाह अच्छा कल ही जो है प्रशासन की तरफ से भी एक चादर चढ़ाई जाएगी, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब और आईजी साहब और जो भी अधिकारी लोग हैं, एसपी मैडम, ये सब आके उसको यहाँ पे कल चादर पेश करेंगे। हमें ये भी 40-45 साल से इसी तरह से वो चादर पेश की जा रही है। सबसे पहले प्रशासन की चादर होती है, क्योंकि वो एक तो अभी चढ़ाते हैं और फिर एक उसके समापन पे भी चढ़ाई जाती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।